exercise, chapter 16, playing with numbers. Yeah. So in this chapter, all the revision जो भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक, previously expanded form, इसका generalized form वही आपको पढ़ना है, usual form. तो generalized form suppose convert as a generalized form. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 10 plus 5. Generalized form means expanded form. यूजुअल इस कोई भी नंबर दिया है 305. 3 into 100 plus 0 into 10 plus 5 into 1. यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस. जिस प्लेस पे जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई दैट वन एंड ऐड दिस वन. सपोज दिया है 1345. So 1 into 1000 plus 3 into 100 plus 4 into 10 plus 5. Yeah. So this one is a generalized form. Write the following numbers as a generalized form. ये generalized form होगा. Usual form क्या होता है? Usual form क्या होगा आपका? Suppose आपको दिया है 10 into 5 plus 6. इसका मतलब क्या हुआ? 50 plus 6 यानी 56. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. दिया है 3 into 100 plus 5 into 10 plus 1. क्या हो जाएगा? 3, 5, 1. अगर आपको कहीं दिया है 5 into 1000 plus 10 वाली 100 वाली वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट देखेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 5 into 1000 plus 0 into 100 plus 2 into 10 plus 7. So 5027 is the answer. This one is known as a usual form and expanded form is known as a generalized form. इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. चूज अ 2 डिजिट नंबर. सपोज 2 डिजिट नंबर चूज किया हमने, रिवर्स कर दिया, फिर ऐड बोथ नंबर्स. This one divided by 11. Here is a no remainder. Quotient is there but remainder कुछ नहीं है. कोई भी हम नंबर चूज कर लें. सपोज हमने चूज किया 25, रिवर्स कर दिया 52, ऐड किया, डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 7, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछते हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं. सो इसी तरह के क्वेश्चन ये आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है कि क्या क्या क्वेश्चन इस तरह से हैं वो हमें करने हैं. अब इसी में जनरलाइज क्वेश्चन में ही अगर हम आपको इन जनरल फॉर्म दे दें a into 100 plus b into 10 plus c, तो व्हाट इज द नंबर क्या होगा? a b एंड c. हमने सपोज इसको कर दिया b into 100 plus c into 10 plus a, तो नंबर क्या होगा? b c. क्वेश्चंस और भी है इसमें जो था. सब्ट्रैक्टेड, सपोज दिया है 2 डिजिट नंबर कोई चूज करें आप, फिर उसको रिवर्स करें, उसे सब्ट्रैक्ट करें. 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया 25, उसको रिवर्स किया 52,
सब्ट्रैक्ट किया 52 में से 25 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, तो देयर इज नो क्वेश्चन, नो रिमाइंडर, सिर्फ क्या आएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर क्या हो गया। ये क्वेश्चंस आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, प्लेइंग विथ नंबर्स में से क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट जो है आपको फाइंड आउट करने हैं कि मिसिंग प्लेस पे कौन से लेटर, कौन से नंबर आएंगे। सपोज दिया है 3 1 Q and 1 Q 3 5 0 1, यानी इन प्लेस ऑफ Q कौन सा नंबर आपका आएगा वो आपको बताना है। So here is a Q. Which number we added in 3 converted as a unit place 1? यूनिट प्लेस में 1 कन्वर्ट हुआ, प्लस करना। तो 3 में हम कौन सा नंबर कन्वर्ट ऐड करें कि हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिले। तो हम सब्ट्रैक्ट, तो 1 क्या होता है, या तो आपके इधर होगा या फिर किस में आएगा, 11 में आएगा। सो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, 3 - 11 8 ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 11। एंड इन प्लेस ऑफ Q वी पुट 8, तो 8 + 3 क्या हो गया 1। अब यहाँ पे अगेन 1 क्या हो गया, बारो हो गया, कैरी हो गई। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 8 क्या आ जाएगा 0, यानी Q की प्लेस पे क्या आ गया हमारा, हमने क्या प्लेस कर दिया 8। तो इसका आंसर क्या हुआ 3 1 8 1 8 3, 8 3 1, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 5। तो मिसिंग प्लेस पे कौन सी वैल्यू होगी ये आपको फाइंड आउट। सपोज गिवन है ए ए ए, आंसर क्या होना चाहिए ए बी। अब बी और ए आपको दोनों की वैल्यू बतानी है। तो इन प्लेस ऑफ ए वी कैन पुट विच नंबर, सपोज 1 पुट करते हैं, तो 1 1 1 क्या आएगा 3, नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए ए ही चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 2 2 2 क्या होगा 6, ये भी नहीं हो सकता, सेम नंबर आना चाहिए। 3 3 3 क्या होगा 9, 4 4 4 क्या होगा 16, 5 5 5 क्या हो जाएगा 25। इन प्लेस ऑफ दिस अगेन हमें सेम नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 5 25, यानी ए की प्लेस पे क्या हुआ 5 और बी की प्लेस पे क्या आ गया 2, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू क्या हो गई 2। मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है BA एंड B3, BA एंड B3, आंसर में आपका दिया है A 7 5, मल्टीप्लाई करना है आप। तो विच नंबर वी टेक इन प्लेस ऑफ B एंड A, वी कैन फाइंड 5 7 समथिंग, A की प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हमें नंबर चूज करना है कि हम B की प्लेस पे क्या रखें। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज हमने ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 इंटू क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई ए होगा, फिर क्या होगा जो भी वैल्यू आएगी 3 इंटू ए मस्ट भी क्या होना चाहिए यहाँ पे दैट ए इज इक्वल टू 0 या ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आनी चाहिए ए की वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि b से हम a को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, और b से b को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों से मल्टीप्लाई। फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं b को। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को, और b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं b को, ठीक है।
तो इट इज इक्वल मीन्स किसके इक्वल होनी चाहिए, मोस्ट इक्वल टू सो ऐसी वैल्यू हमें चूज करनी है कि ए यहाँ पे सेम, ए की वैल्यू यहाँ पे जो हो वही वैल्यू यहाँ पे हो। तो वो कब हो सकती है, जब हम ए की प्लेस पे अगर हमने 1 भी ले लिया, सपोज 3 1 जा 3, तो दोनों प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी अगर 1 लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये आपका पॉसिबिलिटीज नहीं है। 2 भी लेंगे तब भी आपकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। सिर्फ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, या तो हम 0 ले सकते हैं या फिर 5। तो फर्स्ट टाइम हम ए की वैल्यू क्या करके चल रहे हैं, 0। तो बी 0, बी 3, 0 7 5, यानी 3 0 जा 0 हो गया, 3 बी कितना होना चाहिए, अब 7 आना चाहिए। 3 9 जा, बी की वैल्यू अगर हम 9 लें तो क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3, आप इसको फिर उसके बाद 27 तो यहाँ पे आ जाएगा, पर नीचे भी एक वैल्यू आएगी। उसको सॉल्व करने के लिए कि उस प्लेस पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो हमें इजी वे मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा 0 क्या हो गया, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हम इसकी जगह पे क्या ले रहे हैं, एक वैल्यू है 5 इंटू 5 करने पे क्या आएगा, 3 इंटू 5, 3 5 से 15। ए की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे आंसर में भी क्या आ रहा है 5। तो हमने यहाँ पे ले लिया बी 5 एंड बी 3। अब हमें 5 7 5, अब ये वैल्यू हमें पता है कि 575। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम वैल्यू बी और बी सेम बने, 1 5 और 1 3 अगर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 5 जा एंड 1 5 8 1 185 आ रहा है। हम 2 लेते हैं, 2 5 एंड 2 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 8 1 7, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, ये आ गया 5 7 5 जो हमारा आंसर आ रहा है। तो हमें क्या पे बी की वैल्यू क्या हो गई 2 और ए की वैल्यू क्या हो गई 5। तो चूज करना है किस नंबर को लेने पे क्या आपका आंसर आ रहा है। अब एक्सरसाइज 16.1 में आपको यही करना है। पूछ दिया है 3a and 2 5, what is the value of a and b। a की वैल्यू क्या हो सकती है, which number we added in 5 converted as a not 2, 5 के आगे 2 क्या होगा, किसमें आएगा 12। which number we added, suppose 7, a की जगह 7 पुट कर दिया, 7 + 5 12, 1 is carry, 3 + 1 + 2 कितना हो गया आपका 6। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 6 और ए की वैल्यू क्या हो गई 7, यानी बी की वैल्यू हो गई 6 और ए की वैल्यू 7। क्लियर। नेक्स्ट दिया है 4a एंड 9 8, और इसको करना है 3b c, ए बी सी तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो विच नंबर वी एडेड इन 8 कन्वर्टेड एज अ 13, 13 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, कि इस नंबर को हम ऐड करें कि 13 में कन्वर्ट हो जाए। तो ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 आ गया, 8 + 5 13, 1 इज कैरी, 4 + 1 5, 5 + 9 कितना हो गया 40। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन इसको करने हैं। 8 + 5 13, 1 कैरी, 5 5 + 9 कितना हो जाएगा 14। तो इस प्लेस पे क्या होगा 4, इस प्लेस पे क्या होगा 1, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू क्या हो गई 4, सी की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है।
नेक्स्ट दिया हुआ है 1a इंटू a 9a, विच सेम नंबर, अगेन वही आ गया आपका सेम नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हो यहाँ भी हो और ये क्या हो जाएगा 9। तो 5 5 से अगर हम लेते हैं 25, तो 2 कैरी, तो 5 पंजा 5 + 2 7 होता है, बट यहाँ पे गिवन है 9। उसकी प्लेस पे हम ले सकते हैं 6 6 6 36, तो 1 6 इंटू 6 6 6 36, 6 1 6 प्लस 3 क्या हो गया 96। ये क्वेश्चंस आपको अपने अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ जैसे ए बी एंड 3 7, ए बी एंड 3 7 6a, विच वैल्यू वी एडेड। अब हमें पता ही नहीं आंसर में क्या आना चाहिए, बस ये पता है कि a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप तो कोई भी नंबर यहाँ पे अगर हम लेते हैं b की प्लेस पे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा नेक्स्ट नंबर में, और नेक्स्ट नंबर की कैरी तो जाएगी जाएगी, वी नो दैट कैरी यहाँ पे होगी ही। उसमें बी में ऐसी वैल्यू प्लेस करनी है कि कैरी होके यहाँ पे आएगा तब तो 6 बनेगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिया, क्योंकि 7 प्लस अगर हम 8 करते हैं, 7 + 2 करते हैं, अगर यहाँ पे 2 कर दिया तो 9 हो गया, तो 9 की कैरी नहीं थी, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से। बी की वैल्यू 0 रखते हैं तो 7 ही आ रहा है, जबकि ए की वैल्यू यहाँ पे 7 + 3 6 नहीं हो सकता। फिर 2 रखने पर 9 आ रहा है, तो बी की वैल्यू 9 9 + 3 नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जो उससे ग्रेटर हो, लेकिन उसकी कैरी जाए जो स्मॉलर आए। तो यहाँ पे क्या हम बी की वैल्यू सपोज क्या रख सकते हैं, बी की वैल्यू ऐसी रखें कि कैरी 1 जा रही है सपोज, तो ए की वैल्यू अगर हमने 7 के बाद 8 लिया, ए 8 3 7 15, यहाँ पे कैरी क्या आई 1 1 + 5 3 8 ज़्यादा हो गया। अब हमने बी की वैल्यू क्या ले ली, ज़्यादा नहीं 5, ए बी एंड 3 7, which value we put, same value are here. So here is 6 and a, 1 तो कैरी जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या बच रहा है वो आपको देखना है, 3 + 1 4, ये a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये जब 2 आ गया तो अब हमें सिर्फ बची b की वैल्यू, जब 2 आ रहा है तो 7, b की वैल्यू क्या हो गई 5। एक बार और इसको देख लो कैसे करना है, ए बी 3 7 6 a, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं कि हम विच नंबर भी एडेड, सारे नंबर हम देख करके दिए थे, तो भी हमें एक कैरी यहाँ पे अगर हम एक लेते हैं तो हमें चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे सर 3 + 1 4 हो गया, आंसर क्या आना चाहिए 6, तो ए की प्लेस पे क्या रख देंगे 2। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट ए की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे भी क्या आ गया ए की वैल्यू 2, 2 कब आएगा जब हम 7 में क्या ऐड कर देंगे 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5 और a की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी क्या हो गया आंसर 2 5 3 7। इसी तरह आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ए बी इंटू 3 सी ए बी, ए बी इंटू 3 सी ए बी। ठीक है, which number we take as a point 3
सेम हियर इज, सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर क्या हो सकता है, हमें पता है 0 ही होगा या फिर 5। ठीक है, तो बी की प्लेस पे हमने क्या ले लिया, 0। सपोज ए 0 इंटू 3, 0 1 एंड सी। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए की वैल्यू अगेन सेम, तो हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 5 तो बोथ आर 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ भी 5 ले लिया, यहाँ भी 5 0 3 0 5। अब सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट। 3 0 0 3 5 15। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। सी की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, ए बी इंटू 5 सी ए बी, ए बी इंटू 5 सी ए बी। Again, which value we take in place of A and B? Here A B C की वैल्यू आपकी वही आ जाएगी। सेम, जब भी आपको सेम A और B की वैल्यू सेम रखनी हो तो 0 और 5 चूज करें मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि 0 इंटू 0 0 ही आएगा, और 5 इंटू 5 25, यानी यूनिट प्लेस पे आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसको कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपके। नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी आपने सारी पढ़ी है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, चलो डिविजिबिलिटी नेक्स्ट उसमें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एक क्वेश्चन ही कर लीजिए आप, ए बी इंटू 6, बी बी बी, यानी बी की वैल्यू सेम एक ही रहेगी। बी की वैल्यू वो क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू क्या हो सकती है और ए की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। 6 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि बी की वैल्यू तीनों प्लेस पे एक ही हो। 6 में 1 करेंगे 6 ही आएगा, लेकिन 6 में ए में कुछ भी वैल्यू करेंगे तो चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। सो 2 अगर किया 6 इंटू 2 12, 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ पे आ गया, 6 3 ज़ा 18, 3 है बट यहाँ पे क्या हो गया 18 आ रहा है। 6 4 ज़ा 24, सेम वैल्यू मिल रही। So we take B as a 4. तो A 4 into 6 4 4 4 क्लियर। तो B 6 4 जा 24, 1 कैरी 2 कैरी। अब विच नंबर वी टेक एज ए गिवन 44, इस नंबर को हम लें कि हमें 44। तो 7 जा 6 7 जा 42 प्लस 2 44, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 7। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कौन सा नंबर कैसे लेना है। नेक्स्ट है A1 and 1B, B0 प्लस करना है। तो विच नंबर वी टेक इन प्लेस ऑफ B, क्या ले सकते हैं कि 0 मिले। सिमिलर है, 2 ऐड नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, बी की प्लेस पे क्या आएगा 9, तो यहाँ भी क्या आएगा 9। तो ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा 9 + 1
10, 1 कैरी होगा, 1 + 1 2, तो ए की प्लेस पे क्या बचा 8, आपका ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी की प्लेस पे 9, यानी a is equal to 8 and b is equal to 9। मल्टीप्लिकेशन वाले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो प्रॉब्लम। 2ab ab1 b1 8 ऐड करना है। सो 8 कब आएगा, जब इन प्लेस ऑफ b 7, 7 + 1 8, in place of also 7, 7 plus which number, कौन सा नंबर लें कि 11 मिले 4, तो ए की प्लेस पे क्या हो गया 4। अब 7 + 4 11, 1 is carry, 2 + 1 3 3, अब ए की प्लेस पे क्या है आपका 4, 4 + 3 + 4 7 है आपका, तो ये क्या हो गया 2 4 7 4 7 1, तो 8 आ गया। आपका नंबर है। नेक्स्ट भी दिया है 1 2a 6ab, प्लस करना है a09, इन प्लेस ऑफ a विच नंबर वी टेक, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते 6 + 1 7, एक कैरी हो सकता है हो, तो हम उसको भी ले सकते हैं, तो ये क्या होगा या तो 7 या फिर 8, तो 1 2 7 6 7, अब बी हमें फाइंड आउट करना, 9 0 a कितना हो गया 7, 6 + 1 7, 2 + c मतलब कैरी यहाँ पे आई है तब 10 हुआ है, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b में हम कितना ऐड करें कि हमें 9 मिले, तो ये वैल्यू आपकी मतलब 7 नहीं है, e की वैल्यू 7 नहीं है, क्योंकि b में हम किस 2 डिजिट नंबर तो ऐड नहीं कर सकते, हमें 1 डिजिट नंबर ही ऐड करना है कि 9 मिले, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमने क्या कहा था 1 के की वैल्यू क्या होगी 7 या फिर 8, 1 2 a 6 a b a0 9, अगर हम 8 वैल्यू ले रहे हैं a की, तो 1 2 8 6 8 b, सो a09 यानी 809, तो 128 में 809 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, ये क्या आ गया 8 6 680, 1 b की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, क्लियर। तो ये आपको इस तरह से एक एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, रिलेटेड पोर्शन में ऑलरेडी